हेलो एवरीवन, अंजना की पहचान हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय महाराष्ट्र बोर्ड का 7वीं क्लास का पहली इकाई का पाठ है जीवन नहीं मरा करता है, जिसके कवि गोपाल दास सक्सेना जी हैं। उनका उपनाम नीरज भी है। कवि परिचय देखिए। गोपाल दास सक्सेना जी का जन्म 4 जनवरी 1924 में पुरावली में हुआ था और पद्म भूषण से सम्मानित हैं। ये कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार हैं और प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से यह बताने की कोशिश किया है कि जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत दिया है कि हमारा जीवन जो है कभी मरता नहीं है, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए। चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। देखिए, बहुत अच्छे ढंग से आपको चित्र के साथ प्रस्तुत है आपका कविता। छिप छिप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यहाँ पे कवि का कहना है कि यदि कोई सपना हमारा पूरा नहीं हो पाया है या समय से पहले टूट गया है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें छुप छुप कर, ठीक है, रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं बहाना चाहिए। मोती, अपने आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ में नहीं लुटाना चाहिए। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हुए हैं, टूट गए हैं, तो जीवन तो समाप्त नहीं हुआ है, फिर से हम उसे पूरा कर सकते हैं। माला बिखर गई तो क्या खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। देखिए, यहाँ पे कवि का कहना है कि अगर माला जो है बिखर कर टूट गई है, ठीक है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। ओके, यदि हमारे आंसुओं पर आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या जो है पूरी हो गई है। ओके, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। यहाँ कवि हमसे यह कहता है कि यदि रूठे दिवस मनाने वालों, अगर परिस्थितियों से हार कर, रूठ कर बैठ जाना, ठीक है, समस्या का हल नहीं होता। फटी कमीज सिलाने वालों, यदि कमीज फट जाती है तो उसे सिला लेना पड़ता है, फेंक तो नहीं दिया जाता है। उसी प्रकार, ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। यदि हम अपने आंगन में जलते हुए दीपों में से यदि एक दो दीप बुझ भी जाते हैं तो बाकी दीपक तो आंगन में अपना प्रकाश फैलाता है, आंगन तो उसी प्रकार रहता है, आंगन कभी समाप्त नहीं होता है। बुझते हैं तो कौन, एक दो दीप। ओके, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। यहाँ पे कवि देखिए कहते हैं कि इस दुनिया में जो है कुछ भी समाप्त नहीं होते हैं। ओके, केवल उसका जो है रूप बदलता रहता है, ठीक है, केवल जिल्द बदलती पोथी। जिस प्रकार की देखिए बुक है, बुक का कवर फट जाता है तो हम उसको फेंक के नया उस पे जिल्द लगा देते हैं, नया कवर अपने बुक में लगा देते हैं। बुक तो नहीं कभी ख़त्म होता है, ठीक है। उसी प्रकार जीवन कभी ख़त्म नहीं होता है, केवल उसका रूप जो है बदलता है। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। रात के बाद दिन आना ऐसा लगता है कि मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिया है। रात के बाद सुबह जब आती है तो ऐसा लगता है, कवि का कहना है कि रात का जो वस्त्र है, ठीक है, चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिया है, ठीक है। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद्र खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है।
कवि कहते हैं यहाँ पे कि हमें यह समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, कि जो वस्त्र जो है, ठीक है, वस्त्र जो है हम बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी चाल बदल कर जाने वालों, अपनी चाल को हम नहीं बदलते। जिस प्रकार की चंद्र खिलौने के खोने से अगर बचपन में, ठीक है, अगर बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं या खो जाते हैं तो बच्चों के आनंद पर कोई असर नहीं होता है, बचपन तो वैसे ही बना रहता है। ओके। कितनी बार गगरिया फूटी किसी का न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। कवि का यहाँ पे कहना है कि पानी भरते समय जाने कितनी गगरियाँ वहाँ दिन भर आती हैं पानी भरने और कितनी टूट जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो पनघट पर पानी भरने वालों का आना जाना तो हमेशा रहता है और कितनी बार उनकी गगरियाँ भी फूटती हैं, लेकिन जो पनघट है वो कभी शोक नहीं मनाता है, ठीक है, उसके चेहरे पे कभी सिकन नहीं आती, कभी उदास पनघट नहीं होता है। कितनी बार किश्तियाँ डूबी चहल पहल वो ही है तट पर, और कभी कितनी बार जो है, ठीक है, किश्तियाँ जो हैं डूब जाती हैं। ओके, कितनी बार किश्तियाँ जो है डूब जाती हैं, पर चहल पहल तट पर कभी कम नहीं होता है, चहल पहल वैसे ही बना रहता है। अर्थात यहाँ पे कवि हमसे निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तक में अंधेरा होता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है, कहना चाहते हैं। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। देखो यहाँ पे कवि कहता है तम मीन्स अंधेरा, ठीक है, कि मतलब अंधेरा रूपी उम्र को बढ़ाने वाले, मतलब निराश दृष्टिकोण रखने वाले, ठीक है, लौ की आयु घटाने वाले। जो निराशा अपने मन में रखते हैं उनके मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता जाता है और उनका लौ की आयु मतलब प्रकाश, आशा रूपी प्रकाश की आयु जो है कम हो जाती है। जो निराशा रहेगा वो आशा को कहाँ से पा पाएगा। ओके, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। और कवि का वही कहना है कि पतझड़ आता है, ठीक है, उपवन के पुष्प के पत्ते सब झाड़ देता है। देखिए सब पत्ते झड़ जाते हैं पतझड़ में, परंतु बसंत के आने पर, ठीक है, उपवन नहीं मरा करता है। लेकिन बसंत ऋतु जब आता है तो फिर से नए नए पत्ते लग जाते हैं। पतझड़ की राज कोशिश के बाद भी उपवन हरा भरा हो जाता है, बाग बगीचा हरा भरा हो जाता है, ठीक है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। कवि का यहाँ पे कहना है कि माली जो है प्रतिदिन बगीचे में आता है, ठीक है, फूल को तोड़ लेता है, लेकिन फूल की गंध को नहीं मिटा पाता है। फूल की सुगंध जो होती है वह नहीं मिट पाता है, वह नहीं लूट सकता है। ओके, केवल वो फूल तोड़ता है, उसकी सुगंध तो फूल के साथ ही रहती है। ओके, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। और कवि का कहना है यहाँ पे कि तूफान भी जो है आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत को वे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ओके, खिड़की बंद हुई न धूल की। तूफान आते हैं लेकिन खिड़की अगर हम बंद करते हैं तो भी जब बहुत तेज आंधी आती है खिड़की बंद करने का कोई असर नहीं होता है, धूल तो अंदर आ ही जाता है। ओके, तो कवि का यहाँ पे कहना है कि जो भी होना है होगा, उसकी वजह से कुछ हमारा रुकता नहीं है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं और सब पर धूल उड़ाने वालों, और ऐसे लोगों का काम होता है जो हमेशा दूसरे की निंदा करता रहता है, दूसरों की बुराइयां करता रहता है। कुछ लोगों की देखो ऐसी स्वभाव होती है जो सबसे प्यार नहीं कर सकते, नफरत करते हैं और झूठ मूठ का दूसरों की निंदा बुराई करने में लगे रहते हैं। लेकिन
कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मना करता, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि कुछ लोगों के ऐसा करने से दर्पण जो है, शीशा, ओके, जिसमें हम आईना अपना चेहरा देखते हैं, वह जो है वह नहीं मरता है, वह तो सच्चाई को दिखाता ही है। मतलब जो सच है वह बता देता है। ओके, तो कवि यहाँ पे हम लोग को यही सीख देते हैं कि हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक विश्वास लेकर जीना चाहिए, न कि निराशा की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपका, ठीक है, यूनिट टेस्ट में मार्क्स कम आ गया तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। आप अभी सेमेस्टर में अच्छा कर लो, अगले साल अच्छा कर सकते हो। ये निराश होकर नहीं बैठने का कि नहीं मैं तो पढ़ा, नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, अगले साल और मेहनत करेंगे और अच्छा नंबर आ जाएगा। ओके, तो ये जीवन नहीं मरा करता में कवि ने यही हम लोग को संदेश दिया है कि हमेशा हमको आशावादी रहना चाहिए। ओके, किसी के एक सपने के टूट जाने से सारे वो जीवन को हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग को यह भावार्थ जो है अच्छी तरह समझ में आया होगा, और जितने भी इस पाठ का आधारित प्रश्न आपको दिया जाएगा आप अच्छी तरह से कर लोगे। ओके, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद।